जी स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे और अब इसको आगे फर्दर हमें सॉल्व करना है और फर्दर सॉल्व करके हमें x ऑफ n कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैं इसको फर्दर सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये वीडियो जो है ये पिछले लेक्चर का रिमेनिंग पार्ट है, इसमें मैं इस पूरे फैक्टर को सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए मैं x ऑफ z आपके सामने लिख रहा हूँ। x ऑफ z इज इक्वल्स टू z माइनस 0 z माइनस r cos ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय z माइनस r e टू द पावर j ओमेगा नॉट z इंटू z माइनस r e टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट। ठीक है, अब अगर हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करें और याद रखें कि हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू थी, जनरल एक्सप्रेशन जो होता है हमारे पास, उसमें यहाँ g आ रहा होता है। चलें लेट से हम इसको g ही लिख देते हैं, तो हम यहाँ पर फिर g लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा g और ये z इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा z स्क्वायर, ये z इससे होगा तो ये हो जाएगा r z cos ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय ये z इससे होगा तो z स्क्वायर, ये z इससे होगा तो r z e टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट और फिर ये इससे होगा माइनस r z e टू द पावर j ओमेगा नॉट और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा r इंटू r स्क्वायर e की पावर j ओमेगा नॉट माइनस j ओमेगा नॉट। ठीक है, बेसिस सेम है तो पावर इन दोनों की ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसको तो एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, और z स्क्वायर माइनस r z कॉस ओमेगा नॉट, इसको तो हम एज इट इज लिख देते हैं। देखिए यहाँ z स्क्वायर, ठीक है, r z यहाँ भी आ रहा है, r z यहाँ भी आ रहा है, माइनस भी है तो हम कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास देखिए मैं इस टर्म को पहले लिख रहा हूँ e की पावर j ओमेगा नॉट प्लस e की पावर माइनस j ओमेगा नॉट प्लस r स्क्वायर e की पावर 0। ठीक है, और हमने पीछे पढ़ा है कि e, ये जो एक्सप्रेशन है यूलर्स आइडेंटिटी में हमने पढ़ा था e पावर j ओमेगा नॉट प्लस e पावर माइनस j ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कॉस ओमेगा नॉट। तो 2 को अगर हम वहाँ ले जाएं तो ये हो जाएगा e पावर j ओमेगा प्लस e पावर माइनस j ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू 2 कॉस ओमेगा नॉट। तो हम इसकी जगह पर ये एक्सप्रेशन रख सकते हैं। तो अगर हम ये वैल्यू यहाँ यूज़ करें तो ये एक्सप्रेशन बनेगा g z स्क्वायर माइनस r z cos ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय z स्क्वायर माइनस r z इंटू कॉस, इस पूरे की जगह cos ओमेगा नॉट प्लस r स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ हम z स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें न्यूमरेटर से, अगर हम यहाँ से z स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये z स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, g यहाँ से z स्क्वायर चला गया तो 1 और यहाँ क्योंकि एक z था, z स्क्वायर नहीं था तो एक z नीचे चला जाएगा, अब तो ये हो जाएगा z इनवर्स। ठीक है, एक z था, हमने z स्क्वायर लिया तो एक z इनवर्स आएगा। cos ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय, अगर हम यहाँ से भी z स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 1 माइनस r z इनवर्स, एक z था, z स्क्वायर निकाला तो r इनवर्स आएगा, cos ओमेगा नॉट प्लस r स्क्वायर, और z स्क्वायर यहाँ नहीं था तो यहाँ पूरा z स्क्वायर जो होगा वो इन्वर्स की फॉर्म में आ जाएगा। अब ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास x ऑफ z जो है वो आ रहा है 1 माइनस r z इनवर्स cos ओमेगा नॉट
डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर जेड इनवर्स कॉस ओमेगा नॉट प्लस आर स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। और हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ जी ट्रांसफॉर्म में पढ़ा था कि ये जो पूरा हमारे पास एक्सप्रेशन है ये कब आता है, जब हम कॉज का जो है, यानी ये जो पूरा एक्सप्रेशन है हमारे पास, ये हमारे पास एक्सप्रेशन कब आता है, जब हम जी ट्रांसफॉर्म लेते हैं किसका, आर की पावर एन, जब हमने किया था वहाँ हमने ए यूज़ किया था, यहाँ आर आ रहा है, आर की पावर एन कॉस ओमेगा नॉट एन इनटू यू ऑफ एन। इस पूरे का जब हम जी ट्रांसफॉर्म लेते हैं, हम ये प्रॉपर्टीज़ में पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ जी ट्रांसफॉर्म, उसके लिए आप मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हैं, तो हमारे पास ये जी ट्रांसफॉर्म आता है, ठीक है। लिहाजा अगर वापस लेकर आएंगे तो वापस भी ये वैल्यू हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी। ये जो होता है एक्स ऑफ जी, ये टाइम डोमेन में एक्स ऑफ एन बन जाता है, ये जी हम एज इट इज़ लिख देते हैं और हमारे पास ये आ गया टाइम डोमेन सिग्नल, टाइम डोमेन सिग्नल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमें अगर किसी भी सिग्नल का उसके पोल्स और ज़ीरोज़ की लोकेशन बताई जाए, ठीक है, तो फिर हम उसके पोल्स और ज़ीरोज़ को देखते हुए उस पूरे सिग्नल को टाइम डोमेन में फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए हम पूरा ये प्रोसीजर फॉलो अप करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और कोई भी सिग्नल आपको अगर उसके पोल्स और ज़ीरोज़ बता दिए जाएँ तो आप टाइम डोमेन में वो सिग्नल फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर टाइम डोमेन सिग्नल बता दिए जाए तो हम उसके पोल्स और ज़ीरोज़ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर हम आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।